चलो रे, नया चैप्टर स्टार्ट करना। सेल ऑन अप्रूवल। हेलो, मैंने आपको बोला था कि सही टाइम पे फोन करो, आपका आता नहीं है सही टाइम पे। मेरी अभी क्लास हो रही है, डेढ़ घंटे। अरे सर इसके बाद थोड़ा नहीं पड़ा तो रहने दो। अबे यार ये सब क्या है यार? सर वो हम लोग अननेसेसरी गाड़ी चुकी होती है लॉरेक्स में कर सकते हैं। ये सब डिलीट करो सब मैसेजेस। इसमें बच्चे भी हैं और पेरेंट्स भी हैं बहुत सारे। समझ आ रहा है? चलो यह चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपन लोग। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न। तो दिख रहा है वो प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। पहले देख लो उसके बाद फिर पूछो नालायक। ठीक है, चलो सुनो। जब गुड्स अप्रूवल के लिए भेजते हैं, आप सभी ने सेल ऑफ गुड्स एक्ट तो पढ़ा हुआ है, नहीं भी पढ़ा हुआ है तो नॉर्मली अब अपन लोग तो नॉर्मली गुड्स खरीदते हैं तो क्या होता है,
कि जब जाते हैं दुकान में खरीदने, वो गुड्स दे देता है, अपन पैसे देते हैं, गुड्स बिक गए, ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन सोचो अगर मान लो कि दुकानदार आपको गुड्स दे दे, काहे के लिए, यूज करने के लिए, अगर मान लो गुड्स दे, समझ में आ रहा है? ठीक है, और क्या हो, वो बोले कि अगर पसंद आए तो रख लेना, नहीं तो वापस कर देना। सोचो क्या हो रहा है, पसंद आए तो क्या कर लेना, गुड्स रख लेना। इसका मतलब क्या है कि अभी सेल हो गई कि नहीं हुई? नहीं सुन पाई। दुकानदार कभी कभी गुड्स दे रहा है और क्या बोल रहा है कि यूज कर लो, और फिर पसंद आए तो फिर दे देना, मतलब 10 दिन ट्रायल के लिए लेना, तो पसंद आए तो क्या करना, अप्रूवल दे देना। सेल कब हो, जब गुड्स का क्या आएगा, समझ में आ रही है ना? सेल कब होगी, जिस दिन अप्रूव, अच्छा गुड्स पहले चले जाएंगे, ये वाली बात समझ में आ रही है? गुड्स चले जाएंगे पहले ही, लेकिन सेल कब होगी, गुड्स चले जाएंगे पहले लेकिन सेल होगी। ये बात समझ गए कि नहीं समझ? जब गुड्स जाते हैं सेल के लिए, सेल ऑन अप्रूवल, जब गुड्स सेल ऑन अप्रूवल में जाते हैं, तब ओनरशिप किसकी रहती है, सेलर। ओनरशिप किसकी रहती है, सेलर। ये क्लियर है क्या? ठीक है ना? तब तक, जब तक गुड्स का अप्रूवल ना हो। एक और तरीका होता है, मान लो अप्रूवल ना दे रखे रहे तो एक और तरीका होता है कि दुकानदार बोलता है कि 10 दिन में अगर तुमने अप्रूवल दे दी है तो हम अप्रूव मान लेंगे। 10 दिन में तुमने अप्रूवल दे दिया तो हम अप्रूवल मान लेंगे, पर 10 दिन के अंदर अगर तुमको नहीं पसंद आ रहा है तो वापस कर देना, क्योंकि अगर 10 दिन पूरे हो गए तो उसके बाद हम ऑटोमेटिकली क्या मान लेंगे कि तुम गुड्स को रख रहे हो। बोलो, ये बात क्लियर है? यानी कि दो चीजें हो गई सेल होने की, एक या तो फिक्स टाइम एक्सपायर हो जाए, और दूसरा दूसरा क्या हो जाए कि वो अप्रूवल दे दे। कौन? बायर। बायर क्या करे, अप्रूवल दे, क्या भाई ये गुड्स मेरे हो। तीसरा क्या होगा, अगर टाइम भी नहीं बताया, अप्रूवल भी नहीं किया, तो रीजनेबल टाइम के बाद अपन क्या मान लेंगे कि वो गुड्स अप्रूव होगा। अब यहाँ ऐसा सब्जेक्टिव तो आएगा नहीं, ऑब्वियसली बात है, तो या तो आपको टाइम पीरियड दिया होगा और या तो फिर आपको ये दिया होगा कि बाहर ने क्या कर दिया, अप्रूवल दे दिया। यहाँ रीजनेबल पीरियड मत मांगो, अप्रूवल नहीं आया तो गुड्स किसके हैं अभी, सेलर। ठीक है, नॉर्मली समझना। फाइनेंशियल ईयर कितने टाइम का होता है, एक साल का होता है। कब से कब तक का, मान लो 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24, ये पूरा हिसाब एक साथ होता है। ईयर एंड पे पीएनएल बनता है, ट्रेडिंग और, है ना, बैलेंस। ये क्लियर है ना? ध्यान समझना। ठीक है, तो ट्रेडिंग में सेल आती कितने टाइम की सेल आती, पूरे साल, पूरे साल की। पूरा कनेक्ट होगा, हर बात सुनना समझना, है ना? मतलब डिस्कनेक्टेड सी लगेंगी लेकिन जब जुड़ेंगी तब आपको पूरा एक बार में 100% क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। 1 जून को
2000 रुपए के गुड्स क्या किए, सेल ऑन अप्रूवल पे भेजे, और हमने हमने सेल दिखा दी, सेल्स दिखा दी। गलत किया सही किया? उसने अप्रूवल दिया कब, मान लो कि 20 जून। गलत हो गया सही हो गया? ये अगर देखा जाए ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि 1 जून और 20 जून दोनों एक ही फाइनेंशियल ईयर के अंदर आ रहे हैं। हमारी सेल अल्टीमेटली गलत नहीं है, इसलिए कोई इशू नहीं। तो समझ आ रहा है क्या बोल रहा है? ठीक है, इसलिए कोई इशू नहीं। पर अगर यही ट्रांजैक्शन 20 मार्च को मैंने गुड्स दिए फॉर अप्रूवल और सेल दिखा दिया, गुड्स की कॉस्ट थी 1500, सेल प्राइस जो थी वो थी कितनी, 2000। मैंने इसको सेल दिखा दी, तो मान लो उसने अप्रूवल दिया 5 अप्रैल, 5 अप्रैल को उसने क्या दिया, अप्रूवल। अब बताओ सही हो गलत हो? अब बहुत ही गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जब हम 31 मार्च को बुक्स क्लोज करेंगे तो ये 2000 रुपए की ना सेल दिख रही, जबकि ये सेल है नहीं। ये सेल एक्चुअल में किस दिन की होनी चाहिए, 5 है, और हमको दिखा चुके सेल। तो इसका मतलब कि वो 1 जून वाले को आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि 1 जून 24 जून 20 जून सब एक ही फाइनेंशियल ईयर में आ रहे। और ये जो है ना 20 मार्च वाला, ये 31 मार्च को रिवर्स करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने दिखा दिया था सेल, जबकि वो सेल। कितने लोग को समझ में आ गया? आया समझ में? नहीं आया? गया। जब हमने 20 मार्च को भेजे गुड्स तो सेल ऑन अप्रूवल है, मतलब अगला बताएगा तब अपन मानेंगे सेल। उसने कब अप्रूव किया, 5 अप्रैल को, पर हमने जब भेजा तभी हमने उसको क्या दिखा दिया, सेल। हमने सेल दिखा दिया। 31 मार्च को उन गुड्स की पोजीशन क्या थी, वो बिके नहीं थे, लेकिन बुक्स में क्या दिख रहे थे, सेल। इसीलिए हमने उस एंट्री को क्या किया। कोई बचा जिसको नहीं समझ में आया तो बता। क्लियर है? तो अब सुनना, क्लोजिंग स्टॉक कैसे गिना जाता है फिजिकली? वो गुड्स कहाँ है, वो गुड्स कहाँ है, कस्टमर के पास पड़े, तो फिजिकली तो नहीं गिन पाए होंगे। नहीं समझे? और अभी सेल रिवर्स हुई, इसका मतलब वो गुड्स किसके हैं, हमारे। तो एक और एंट्री पास करनी पड़ेगी उन गुड्स के लिए, जिसमें हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। एंट्री होगी क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। एक्चुअली ट्रेडिंग के क्रेडिट में दिखाते हैं ना क्लोजिंग स्टॉक, इसलिए ये एंट्री करनी पड़ेगी। नहीं समझे? मतलब सेल भी रिवर्स और इन्वेंट्री भी शुद्ध। पहले बताई जाती रिवर्सल एंट्री। इसकी रिवर्सल एंट्री सेल, मैंने एंट्री क्या होगी, सेल्स टू डेटर्स। जब दिया होगा अप्रूवल के लिए तो क्या एंट्री कर दी, डेटर टू सेल। पर करनी चाहिए थी क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में वो सेल, तो फिर उसने सेल क्यों दिखा दी? कभी पागल है। बताओ, सेल ऑन अप्रूवल पे भेजते तो सेल क्यों दिखा देते? तो सेल जोड़ी दिखाए, अलग से रिकॉर्ड रख लो। गुड्स जा चुके, दोबारा किसी को कैसे जाएगा?
हाँ, क्यों सेल दिखा देते हैं? क्योंकि नॉर्मली अप्रूव हो जाते हैं, ठीक है, और कुछ एक ही ट्रांजेक्शन ऐसे रहते हैं, मतलब दुकानदार ये सोचता है कि अरे दिखा दो सेल, वापस आते सेल रिटर्न दिखा दो। तो ये ठीक प्रैक्टिस है कि नहीं? बताओ। ठीक है, लेकिन तब ठीक है जब बहुत ही कम ट्रांजेक्शन हो रहे। अगर आपके नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ऐसे वाले अप्रूवल वाले अगर बढ़ने लग जाए तो फिर आपको कुछ अलग हिसाब रखना चाहिए। समझ में आ रही है बात? यही है इस चैप्टर का बेसिक सार कि इसमें हम लोग 3 मेथड्स पढ़ने वाले हैं। अगर आप सेल करते हो गुड्स को कैजुअली यानी कि कभी कभी, तो ट्रांजेक्शन को क्या दिखा देते हैं? ऑर्डिनरी सेल। और ईयर एंड पे अगर मान लो कि वो नहीं हुए तो अपन क्या करते हैं? सेल की एंट्री रिवर्स करते हैं और इन्वेंट्री दिखा देते हैं। तो ये बात तो यहीं के यहीं लिख सकते हो कि जब कैजुअली करते हो और कभी कभी दिखाते हो, तो कभी कभी ये वाले ट्रांजेक्शन करते हो, कौन से वाले? सेल ऑन अप्रूवल वाले। तो तरीका क्या फॉलो किया जाता है कि जब गुड्स दे रहे हो ना सेल ऑन अप्रूवल, तब एक्चुअल सेल नहीं हुई है लेकिन फिर भी दिखा दो उसको। क्या दिखा दो? सेल। अरे सुनो, और फिर क्या करना? जब वापस आएंगे ना गुड्स तो रिवर्सल दिखा देना कि सेल डेबिट हो गई। हेलो, आया समझ में या नहीं आया? सिंपल तरीका। लेकिन अगर बीच में ईयर एंड हो गया तो रिवर्सल एंट्री और इन्वेंट्री की रिकॉर्डिंग की एंट्री। ये साल के बीच में नहीं दिखाते अपन इन्वेंट्री की एंट्री, समझ रहे? साल के बीच में अगर होता तो बस रिवर्सल बस, क्योंकि गिनिंग ही कब? 31 मार्च को ना। ये मैटर कब इंपॉर्टेंट होता है? 31 मार्च को, क्योंकि 31 मार्च को जब गिनिंग है तब तो नहीं रहे। साल के बीच में आया तो फिर तो अभी गिनिंग थोड़ी रहे, वो तो एंड में जब गिनिंग है तब गिना ही किया जाएगा। तो पॉइंट ये है कि अगर ईयर एंड में ये वाले गुड्स हैं तो सेल की एंट्री रिवर्स और इन्वेंट्री की रिकॉर्ड, यानी 2 एंट्री होगी। कौन कौन सी? सेल्स टू डेटर और क्लोजिंग स्टॉक टू। और क्लोजिंग स्टॉक की जगह अच्छा और नाम यूज कर लो, स्टॉक विद कस्टमर, ऐसा करके कुछ। समझ में आ रहा है? स्टॉक हेल्ड बाय कस्टमर। अकाउंट्स क्यों बनाते हैं? ताकि ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले। अरे डेबिट स्टॉक ही हो रहा है लेकिन उसका नाम ऐसा रख दो, वो ऐसा स्टॉक जो कस्टमर के पास पड़ो। ठीक है, बताओ। किसको समझ में नहीं आया एक बार बता दो। अच्छा, सेल की रिवर्सल एंट्री कौन सी प्राइस पे होगी? सेल प्राइस। अबे सेल प्राइस, सेल 1000 से डेटेड सेल करी तो रिवर्सल कितनी डालोगे? 1000। फिर इन्वेंट्री रिकॉर्ड करोगे तो कितने पे डालोगे? समझ गए? मतलब इस क्वेश्चन में वो वाला तिकड़म भी हो सकता है कि आपको 25% सेल्स पे या कॉस्ट पे प्रॉफिट दे दिया और फिर कॉस्ट निकालनी पड़ जाए। चलिए पहले मेथड के प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है? जब गुड्स भेजे जाते हैं सेल और रिटर्न बेसिस पे और आप ट्रांजेक्शन करते हैं कैजुअली, कैजुअली मतलब कि कभी कभी आप ये ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है? ठीक है, तो क्या होता है? तो आप उसको कैसे दिखाते हैं? ऑर्डिनरी सेल्स। तो आप एंट्री क्या करते हैं? डेटर टू सेल। किस प्राइस पे? इनवॉइस प्राइस पे। क्लियर है? क्लियर है? बताइए बताइए। ठीक है, फिर फिर अगर गुड्स रिजेक्ट हो गए और वापस आए तो क्या करोगे?
सेल रिटर्न टू डेटर, सिंपल बात होगी, है ना। अच्छा, जो गुड्स अपन ने दिए उसकी अपन ने सेल वाली एंट्री कर ली और बंदे ने बाद में अप्रूव किया, क्या एंट्री करोगे? कुछ नहीं, क्योंकि पहले ही क्या दिखा चुके हो, इसलिए जब गुड्स एक्सेप्ट हो गए तो अपन कोई एंट्री नहीं करें। लेकिन कई बार प्राइस को लेकर के एडजस्टमेंट हो सकता है कि मान लो इनवॉइस प्राइस है 100 और वो बोल रहा है कि उसको इतने ज्यादा पसंद आए गुड्स की वो 110 की प्राइस में ले रहा है, बहुत ही अनयूजुअल है, समझ में आ रहा है, लेकिन ठीक है, तो ये एंट्री कितने से, 10 रुपए से और कर देंगे। हेलो हेलो हेलो, ठीक है। और अगर मान लो वो कह रहा है कि नहीं नहीं यार 85 में कर लो, तो फिर 15 रुपए से क्या कर देंगे, रिवर्सल एंट्री पास कर देंगे। हेलो 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 हेलो, अरे समझ में आया कि नहीं आया? देखिए, किसी को दिक्कत है तो बताना पड़ेगा, सुन लो सभी, क्लियर है? बताओगे तो मैं फिर बता दूंगा ना तुम्हें, क्लियर है? कौन सा वाला? फोर्थ और, मैंने 100 रुपए में बेचे थे, सेल ऑन अप्रूवल दिए थे, उसने बोला मैं 110 में एक्सेप्ट कर रहा हूं, ठीक है, तो क्या होगा, 10 रुपए से और डेटा टू सेल कर दूंगा, तो टोटल कितना हो गया, 110। लेकिन मैंने 100 रुपए से एंट्री पास कर दी थी और बाद में अमाउंट कितना था, हुआ 85, तो क्या होगा, सेल्स टू डेटर्स कितने से, 15 से, क्योंकि अपन ने 100 में कर देते हैं। फिर से बताऊं क्या, बताओ, समझ गए क्या? ईयर एंड पे ये दो एंट्री होंगी, कौन कौन सी, सेल्स टू डेटर्स और कौन कौन सी होंगी, सेल्स टू डेटर्स और सेल्स टू डेटर और इन्वेंट्री टू, क्लियर है, बताओ, ठीक है बच्चों, चलिए, चलो इलस्ट्रेशन 1 देखिए क्या बोल रहा है, देखिए देखिए क्या बोल रहा है। कस्टमर को गुड्स भेजे कब, 15 सितंबर, कॉस्ट प्लस 33%, ठीक है ठीक है, कितने में भेजे, कॉस्ट प्लस 33%, है ना। 15 अक्टूबर को 40,000 की गुड्स आ गए रिटर्न, 25 नवंबर को कस्टमर से अप्रूवल का लेटर आ गया, 31 दिसंबर को हम वेट कर रहे हैं कुछ कस्टमर का अप्रूवल का, 20,000 की गुड्स, पहले वाली की एंट्री करो, क्या होगी पहले वाली की एंट्री, डेटा टू सेल, कितने से, 1 लाख, ठीक है क्या, ये सेल प्राइस पे ही है, हाँ
दूसरी एंट्री अक्टूबर 20 को क्या करोगे? सेल्स रिटर्न टू, ठीक है ठीक है। फिर तीसरे वाले की क्या होगी? समझ गए? और अब ये जो गुड्स हैं जिनका अवेटिंग अप्रूवल है तो इनका क्या करोगे? बोलिए बोलिए। क्या एंट्री होगी? सेल्स टू डेटर्स और क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग करोगी कितने से? फर्स्ट प्राइस निकालोगे 20,000। हाँ बेटा, गुड्स विद कस्टमर किसके हैं? हमारे। गुड्स विद कस्टमर किसके हैं बेटा? हमारे। ठीक है ठीक है। तो क्या करेंगे? गुड्स विद कस्टमर किसके हैं? तो इसलिए हम उनको क्या कर रहे हैं, तो वापस आ रहे हैं। मतलब हम ये मान करके चल रहे हैं कि सेल अभी नहीं हुई है, तो सेल की एंट्री रिवर्सल डाल दी और उनको अपनी इन्वेंट्री में रिकॉर्ड किया। सेल टू कस्टमर, इन्वेंट्री टू क्लोजिंग, इन्वेंट्री टू ट्रेडिंग। ठीक है, बोलिए बोलिए। हाँ बेटा, ये वही समझो, उसकी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। हो गया?
हाँ बताओ, क्लियर है ये? चलो बेटा दूसरा वाला करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? अमित रन्स एन ऑनलाइन स्टोर, ठीक है, wherein goods are casually sold on sale on approval basis. The following is the information provided to you during 2020, ठीक है ना। 10 फरवरी को सेल ऑन अप्रूवल किया इन्होंने 25% ऑन कॉस्ट, और 1/20 क्या दी हुई है? कॉस्ट, ठीक है ठीक है। फिर क्या है? 20 फरवरी को गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर्स, कितना? 80,000, ठीक है। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर कितना? 80,000। करते जाओ इंट। पहले वाले की क्या एंट्री करोगे? डेट टू सेल कितने से कितना? 1.5 लाख क्या? अरे 25% ऑन कॉस्ट है ना, 30,000 का प्रॉफिट है। 1,20,000 इंटू 25% क्या? 120 प्लस 25% कितना होगा? 144। ये सब किसका आ रहा है? ठीक है। फिर गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर 20 फरवरी को क्या एंट्री करोगे? याद रखना, नरेशन नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे, याद रखना, ठीक है ना। फिर रोना नहीं एग्जाम में, अरे नंबर कट गए। 80,000 के रिटर्न आ रहे। सुनना ध्यान से, इसमें जो 80, 40 और 30 दिया है ये सेल प्राइस पे दिया हुआ है, देखो जरा, क्योंकि इसका टोटल होता है 1.5 लाख पूरा। हेलो, समझ गए ना? फिर 15 मार्च को
40,000 का अप्रूवल आ गया, क्या एंट्री करोगे? और फिर 31 मार्च को गुड्स विद कस्टमर अवेटिंग अप्रूवल, सेल्स टू कंज्यूमर 30 से, और इन्वेंट्री टू ट्रेडिंग 24, है ना? कर लो। हो गया बच्चों? देख लो प्रेजेंटेशन, यहाँ पर ना नीचे ही वर्किंग भी करी हुई है, देख रहे हो आप? जो वैल्यू निकाली हुई है वो आपको सेपरेटली शो करनी पड़ती है। यहीं कर दो या तो अलग से वर्किंग नोट बना लो, जैसे भी करना, लेकिन प्रॉपर आपको शो तो करना ही। क्लियर है? देखो ये वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, के कुमार सेल्स गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस कैजुअल, ही हैज सोल्ड गुड्स वर्थ ₹1,50,000, प्रॉफिट कितना कमाते हैं? 33.33% ऑन सेल। क्लोजिंग में कुछ गुड्स जो है वो अप्रूवल के लिए वेट कर रहे हैं, है ना? आफ्टर द एक्सपायरी the consumers have accepted goods equivalent to 75% of the cost of the goods and the rest considered to be rejected. बताओ। कहना क्या चाहते हैं?